अभिनव द्विवेदी निवर्तमान कला संकाय प्रतिनिधि छात्र संघ इलाहाबाद विश्वविद्यालय। तो शायद जिसका बहुत बेसब्री से इंतज़ार था वो चीज़ अब हो चुकी है, यानी कि आपका रिजल्ट आ चुका है। और ख़ासकर बीए वालों के लिए बहुत अच्छी बात ये है कि अब आपके जो कट ऑफ है संभावित, वो मैं आज आपके बीच में बताने आया हूँ। रही बात कि आपने एंट्रेंस परीक्षा दी है, कुछ बातों का ध्यान देना आपको बहुत आवश्यक है। यानी कि इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ आपको कि ज़िंदगी में उतार चढ़ाव लगे रहते हैं। किसी का नंबर कम आया होगा, किसी का नंबर बहुत अच्छा आया होगा, तो इससे हतोत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है। और आप लोगों के अंदर ऐसी चीज़ें हैं कि इस तरीके से उतावलापन आपके अंदर है। जब आपने पेपर दिया था, उसके पेपर देने के बाद ही आप पूछने लगते हैं कि हमारा परिणाम कब आएगा। परिणाम जैसे आपका निकला, दूसरा सवाल रहता है कि कट ऑफ कब आएगा। कट ऑफ आ जाएगा ना, तो बेचैनी रहेगी, कट ऑफ कब नीचे गिरेगा, हॉस्टल मिलेगा नहीं मिलेगा, क्लास कब से चलेगी। ये थोड़ी सी कमियां आपके अंदर हैं। आपके बहुत परेशान होने से कुछ बहुत जल्दी हो नहीं जाएगा। सारी प्रक्रिया चल रही है। पहली मर्तबा ऐसा हो रहा है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय की जो प्रवेश प्रक्रिया है बहुत तेज़ी से चल रही है। यानी कि आपका रिजल्ट दिन प्रतिदिन लगातार निकल रहा है और UG 81 का रिजल्ट जारी हो चुका है। प्रोफेशनल कोर्सेज का भी रिजल्ट जारी नहीं हुआ है, उनका भी रिजल्ट आने की संभावना है। आज जो मेन मुद्दा है, मैं कला संकाय का प्रतिनिधि हूँ, यानी कि आर्ट्स फैकल्टी का रिप्रेजेंटेटिव हूँ मैं, जो पिछला छात्र संघ हुआ था। और साथ ही साथ अब अगर आपकी रिजल्ट आ चुके हैं तो अब आगे की क्या प्रक्रिया है, मैं आपसे वो बात आज करने आया हूँ। वीडियो को पूरा देखिएगा, खासकर BA वाले जिनको इस बार प्रवेश लेना है, क्योंकि आज आपकी संभावित कट ऑफ में बता रहा हूँ। क्योंकि पहले के मैंने वीडियो में बताया था कि पहला कट ऑफ कितना जाएगा, लेकिन आज मैं आपसे बताने आया हूँ कि कितने बच्चे सेफ़ हैं। यानी कि जो जनरल कैटेगरी के हैं, जो OBC कैटेगरी के हैं, जो SC कैटेगरी के हैं, जो ST कैटेगरी के हैं, सारी कैटेगरी वाइज में कट ऑफ बताऊंगा कि आप लोग मेन कैंपस के लिए इतने नंबर में सेफ़ हैं। इतने नंबर वाले भरोसा रखेंगे और पूर्ण विश्वास रखेंगे कि आपका एडमिशन मेन कैंपस में हो रहा है। मैं शुरुआत कर रहा हूँ। अभी आप लोग ये जानिए कि फॉर्म में आपने जो भरा है, यानी कि अगर आपने फॉर्म में EWS अगर आपका कोटा है, अगर आपने उसमें यस भरा है तो आप उस कैटेगरी में आते हैं। अगर आपने फॉर्म में हॉस्टल के लिए यस भरा है तो आपको हॉस्टल मिलेगा जब आप मेरिट में आएंगे। तो अब ये ना पूछने लगिएगा कि हॉस्टल भैया कितने नंबर में मिलेगा, वो अलग प्रक्रिया है। पहले जो चीज़ें हो रही हैं उस पर आप ध्यान दीजिए। यानी कि अब आपका टारगेट ये होना चाहिए कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है वो 19 तारीख से चालू हो रही है। अब आपके मन में ये आएगा कि कट ऑफ कब निकलेगा, तो हो सकता है कट ऑफ 17 तारीख तक विश्वविद्यालय रिलीज कर दे। अभी उसमें 4 दिन है, 3 दिन है, तो बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप दिन भर यूट्यूब खोजते रह जाएंगे, आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। आप लोग बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए। सबसे पहली बात मैं आपसे करने आया हूँ कि जो जनरल कैटेगरी का कट ऑफ है, इस बार के जो नंबर मिले हैं 260 नंबर हाईएस्ट गया है। यानी कि आप समझ सकते हैं परीक्षा का लेवल क्या था। हम लोग बता रहे थे परीक्षा बहुत हार्ड हुई है, लेकिन कई छात्रों ने अपने जांबाज प्रदर्शन ये साबित कर दिया कि कोई चीज़ मुश्किल नहीं होती। जिनका नंबर कम आया है वो भी परेशान न होइए, हम हैं आपके साथ और आपको भी मजबूती हम प्रदान करेंगे। सबसे पहले तो आप अपने अंदर एक ऐसी भावना को विकसित करिए कि आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आ रहे हैं। कोई अंदर आपके डाउट होना नहीं चाहिए। विश्वविद्यालय हमारा बहुत अच्छा है और यहाँ पे आने से पहले ऐसी सकारात्मकता हमारे अंदर होनी चाहिए, ऐसा विश्वास होना चाहिए कि हाँ, हम इलाहाबाद पूर्व के ऑक्सफोर्ड के छात्र हैं। कमियाँ सब में रहती हैं, लेकिन उन कमियों को देखना होगा, बगल करना होगा, अच्छाइयों को ढूंढना होगा। यहाँ का टैग ही बहुत बड़ी बात है हमारे लिए तमाम तरीके से। तो बात मैं कर रहा हूँ जो अनरिजर्व कैटेगरी के हैं, यानी जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं। अगर वो 165 नंबर से अगर ऊपर पाए हैं, यानी कि जो सवर्ण कास्ट के बच्चे हैं जिनका EWS नहीं, यानी कि जो आरक्षण में नहीं आते, उनका अगर 165 नंबर से अगर ऊपर आ रहा है तो आप सभी मेन कैंपस के लिए सुरक्षित हैं। सुरक्षित का मतलब कि आपका एडमिशन 100% होगा 165 नंबर वाले के ऊपर जितने हैं। पहले आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। 165 के ऊपर वाले जो जनरल कैटेगरी के हैं, अगर आप उस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका एडमिशन मेन कैंपस ऑफ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हो रहा है। हम आज मेन कैंपस की बात करेंगे। अब ये ना पूछने लगेगा कि मेरा कॉलेज में होगा कि नहीं होगा। कॉलेज की जहाँ तक बात है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 10 कॉलेज हैं। लड़कियों के लिए 3 कॉलेज हैं और लड़के और लड़कियों को मिला के टोटल मिला के 10 कॉलेज हैं। तो कॉलेज की कट ऑफ आप ना पूछिए, उसकी कट ऑफ बहुत नीचे जाती है। अगर आपने पेपर दिया होगा
और कुछ ना कुछ अगर आपने तुक्का भी मारा होगा तब भी आपका कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। तो पहले मेन कैंपस की मैं बात कर रहा हूँ। आज आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए, 165 नंबर से ऊपर जितने भी छात्र छात्राएँ हैं जनरल कैटेगरी से, वो सभी मेन कैंपस के लिए एलिजिबल हैं, यानी कि आपका एडमिशन होगा। कट ऑफ 3 से 4 राउंड में निकलती है। पिछली बार की जो कट ऑफ थी जनरल कैटेगरी की वो 4 राउंड में निकली थी। पहली कट ऑफ 186 गई थी, दूसरी कट ऑफ 174 गई थी, तीसरी कट ऑफ 166 गई थी और चौथी 162.4 गई थी। इस बार थोड़ा सा नंबर ज़्यादा आया है बच्चों का। पहली कट ऑफ आपकी 185 से लेकर 190 के बीच में रहने वाली है अनरिजर्व कैटेगरी की। दूसरी कट ऑफ 175 से 180 के बीच में रहने वाली है। तीसरी कट ऑफ 170 के आसपास रहने वाली है और चौथी कट ऑफ 160 से लेकर 165 तक रहने वाली है। यानी कि जो लोग 160 के ऊपर है तो भरोसा रखिए, विश्वास रखिए कि आपका एडमिशन हो जाएगा। उससे नीचे जो है, जो जनरल कैटेगरी में है, वो सभी थोड़ा सोचिएगा। अगर आपका बहुत लेट एडमिशन होगा तो कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं बचेगा। मैं आगे ही बात करूँगा। पहले आज हम सिर्फ मेन कैंपस की कट ऑफ की बात कर रहे हैं कि आप सभी अपने मन में ये ठान लीजिए, जान लीजिए कि आपका एडमिशन हो रहा है और मुस्कुराया करिए, कभी इसकी चिंता ना करिए। नंबर कम आया, हम कॉलेज में पढ़ेंगे यार। कॉलेज भी बहुत अच्छे हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय के, बाहर बोलने वाले बहुत कुछ बोलते हैं। आप किसी पे भरोसा ना करिए, ना कोई सोर्स चलेगा ना कोई फोर्स चलेगा। अगर कोई आपको ये टॉनिक दे रहा है कि हम सोर्स से आपका एडमिशन करवा रहे हैं, तो मैं पहले भी बोला था, मैं अब भी बोल रहा हूँ, इन सब लोगों से बहुत बच के रहिए। ये अपना मौका साधते हैं और विश्वविद्यालय का नाम भी खराब करते हैं इस तरीके से। तो कोई सोर्स नहीं चलेगा, सारी चीज़ें ऑनलाइन है। अगर आप उसके अंदर आते हैं मेरिट के, तभी आपका एडमिशन होगा। अब हम बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी की। ओबीसी कैटेगरी वाले जितने भी छात्र छात्राएं 140 नंबर से ऊपर हैं, वो सभी अपने आप को सेफ माने। यानी 140 नंबर के ऊपर जितने भी ओबीसी के छात्र छात्राएं हैं मेन कैंपस के लिए, वो सभी अपने आप को सेफ माने। हो सकता है कि कई राउंड में आपकी काउंसलिंग हो, लेकिन 140 तक कट ऑफ गिरेगी ही गिरेगी, इतना आप जान लीजिए। जितने भी ओबीसी कोटे में आ रहे हैं, अगर उनका 135 से 140 नंबर से ऊपर है तो वो सभी अपने आप को मेन कैंपस के लिए सेफ माने। मैं एकदम नीचे वाला कट ऑफ बता रहा हूँ आपको, यानी इसके ऊपर जितने लोग हैं वो साहस बांधें और विश्वास करें कि आपका एडमिशन मेन कैंपस ऑफ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हो रहा है। अब हम बात कर रहे हैं EWS कैटेगरी। सुनिए, जनरल कैटेगरी के जो बच्चे अपने प्रवेश के फॉर्म में EWS यानी इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में आते हैं और उन्होंने अपने फॉर्म में नो भरा है, तो आपको EWS का कोई लाभ नहीं मिलेगा। जिन्होंने यस भरा है वो सभी तहसीलदार से कह करके, अगर आप उस कोटे के अंतर्गत आ रहे हैं तो EWS सर्टिफिकेट आप लोग बना लीजिए, क्योंकि 1 हफ्ते से 2 हफ्ते का टाइम लगता है बनाने में। तो यहाँ अगर लगने लगेगा ना तो आप बहुत लेट हो जाएंगे। तो EWS वाले जो विद्यार्थी हैं, अगर उनका नंबर 125 नंबर से ऊपर है, 125 और 130 नंबर से अगर आपका ऊपर है, तो आप सभी अपने आप को सेफ जोन में रखें कि आपका एडमिशन मेन कैंपस में हो रहा है। बात यह है कि आपको थोड़ा इंतज़ार करना होगा, आप लोग इंतज़ार कर लीजिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है। कई राउंड में काउंसलिंग चलेगी, तो मैं आपके साथ हूँ। मैं बीच बीच में आपको बताता रहूँगा कि आपको क्या करना चाहिए। हम आते हैं SC कैटेगरी पे। SC कैटेगरी की यहाँ तक बात है, अगर आपका नंबर 100 नंबर से अगर ऊपर है, अगर आप 100 नंबर से ऊपर पाते हैं, तब आपका एडमिशन मेन कैंपस में हो रहा है। पिछली बार का जो एडमिशन चल रहा था, 13 राउंड में कट ऑफ गिरी थी, यानी कि 4 राउंड में अनरिजर्व की आई थी, उसके बाद 13वें राउंड में बहुत आखिरी तक कट ऑफ गिरी थी। और पिछली बार रिकॉर्ड तोड़ एडमिशन हुआ था, 4400 बच्चों का प्रवेश इलाहाबाद विश्वविद्यालय के मेन कैंपस में हुआ था। आप समझ सकते हैं, 4600 सीटें हैं मेन कैंपस में, बहुत सारी सीटें हैं। आपका एडमिशन इसमें में हो जाएगा। जितने भी SC कैटेगरी वाले हैं वो सारे एलिजिबल हैं। अगर आप प्रवेश परीक्षा में बैठे हैं तो आपको एडमिशन यहाँ पे मिल रहा है। एक बार फिर से ध्यान दीजिए, जनरल कैटेगरी के बच्चे जो 165 नंबर से ऊपर हैं, वो सभी अपने आप को सेफ जोन में माने, यानी कि आपका एडमिशन हो जाएगा। इंतज़ार आपको करना पड़ेगा। जो EWS वाले हैं, अगर आपका नंबर 125 नंबर से अगर आपका ऊपर है, 125 130 नंबर से ऊपर है, तब आपका एडमिशन हो जाएगा। OBC वाले अगर 135 से 140 के ऊपर हैं, तो आप लोग इंतज़ार करिएगा, आपका मेन कैंपस में एडमिशन हो जाएगा। SC कैटेगरी वाले अगर 100 नंबर 105 नंबर से ऊपर है, तो आपका भी एडमिशन मेन कैंपस में हो रहा है। अब बात करते हैं ST वाले, तो ST वाले ऑल। अब यहाँ से आपको क्या है, अब कोई सवाल जवाब आप अगर आपके मन में होगा, इसके अंतर्गत जो आ रहे हैं वो बिल्कुल परेशान हुए
ऐसे कमेंट में नहीं देखना चाहूँगा कि भैया मेरा 120 नंबर है, हमारा एडमिशन होगा कि नहीं होगा। मैंने सारी बातें आपको बता दी हैं। 165 नंबर जनरल, OBC 135 to 140, SC कैटेगरी 100 and 105 के ऊपर, EWS 125 135 के ऊपर और ST ऑल कैटेगरी। इसके नीचे वाले जो हैं वो सभी थोड़ा ये कोशिश करिएगा कि आपके लिए अगला वीडियो में बनाऊंगा, उनके लिए कॉलेज का रास्ता है, कॉलेज में आप जा सकते हैं। तो इसकी वजह से मैं बताऊंगा कि आपके लिए कॉलेज सारे अच्छे हैं, अपने मन में दिमाग में रखिएगा। और एडमिशन सबका होगा यार, परेशान ना होइए, हम आपके साथ हैं। एक नए उत्साह के साथ आइए। इतने आज जानकारी आपके लिए आज पर्याप्त है। शायद आपके अंदर कुछ न कुछ अब उत्साह आया होगा और उम्मीद करता हूँ बहुत सकारात्मकता के साथ आप आइए। इतने नंबर के ऊपर जितने भी छात्र हैं वो सभी अब कोई सवाल ना पूछिएगा। और हाँ, पहली बात ये है, फ़ोन करके परेशान ना करिए भैया। नंबर आपने कहीं से ले लिया है तो इतना फ़ोन आ रहा है कल परसों से, आप लोग मैं फ़ोन रिसीव कर नहीं पाऊँगा तो मतलब ही क्या रहेगा ये बताइए। इसी वजह से मैंने आज BA की एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपको बता दी है। इतने ऊपर जितने विद्यार्थी हैं वो मेन कैंपस के लिए आ रहे हैं। कॉलेज में आप समझ लीजिए इससे कम मेरिट जाएगी, ये भी ध्यान दीजिए। कॉलेज में जिसका एडमिशन होगा उसके लिए मैं अगला कट ऑफ बताऊंगा। बाकी कॉलेज में बहुत सीटें हैं, आपको एडमिशन मिलेगा, आप उसकी चिंता ना करिएगा। अच्छे से रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। आपकी जो भी सवाल हैं आप कमेंट बॉक्स में करिए। वीडियो को अगर आपने आखिरी तक देखा होगा तो शेयर ज़रूर करिएगा, जिससे कि आपके साथी भी इससे लाभान्वित हो सके। सब्सक्राइब करिए ना करिए बहुत दूर की बात है, लेकिन जितना भी हो सकता है मैं आपके लिए बताता रहता हूँ। अभी परेशान ना होइए, अभी बस 19 तारीख से आपकी काउंसलिंग है। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। जो भी इन्फॉर्मेशन होगी मैं आपको देता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, थैंक यू।